अगर आप अभी तक मेरी प्लेलिस्ट फॉलो करते हुए आ रहे होगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो अगर आप अभी तक हमारी प्लेलिस्ट फॉलो करते हुए आ रहे होगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो आपने ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए होंगे अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एग्जाम के लिए। कुछ टॉपिक्स और बचे हैं, वो भी हम लोग जल्दी कवर कर लेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेस्ट मैट्रिक, सॉफ्टवेयर मैट्रिक या डिजाइन मैट्रिक के बारे में। अब आप बोलोगे ये क्या है, ये तीन अलग अलग बड़े टॉपिक्स हैं? नहीं, ये तीनों सेम टॉपिक हैं, बस अलग अलग नाम से पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है टेस्ट मैट्रिक के ऊपर, यहाँ पे आया है सॉफ्टवेयर बोलते हैं ना मैट्रिक ऑफ मेंटेनेंस के ऊपर, यहाँ आया डिजाइन मैट्रिक्स के ऊपर, या फिर इसे सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो बात सब सेम ही हो रही है, तीनों चारों क्वेश्चंस में आपको सेम चीज लिख के आनी है। वो क्या है? प्रोडक्ट और प्रोसेस मेट्रिक के बारे में। अगेन आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक डिफरेंस का क्वेश्चन आया है, तो हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे प्रोडक्ट मेट्रिक और प्रोसेस मेट्रिक के बीच में, जिससे आप दोनों पे इंडिविजुअली भी लिख सकते हो और अगर डिफरेंस आया तो भी लिख सकते हो। उससे पहले सॉफ्टवेयर मेट्रिक या फिर ये जो टेस्ट मेट्रिक डिजाइन मेट्रिक्स होते हैं, होते क्या है एक्चुअली? मेट्रिक टर्म का मतलब है कि आप कोई ऐसी चीज को मेजर कर रहे हो जिसके आपका सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बढ़ जाएगी। ओके, तभी यहाँ पे क्वेश्चन मिलता है ना कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या होती है और मेट्रिक फॉर मेंटेनेंस क्या होते हैं। क्योंकि भाई आप ये सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स को इसलिए ये एक स्टैंडर्ड्स टाइप के बोल सकते हो, ऑफिशियल स्टैंडर्ड जैसे नहीं, पर हाँ ये आपको मेंटेन करने पड़ते हैं जब सॉफ्टवेयर बनेगा। तो एक टाइप से सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स को एनहेंस करने के लिए आप सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स को सेट करते हो। अब यहाँ पे दो टाइप के हैं, हम लोग डिफरेंस बना लेते हैं। सो प्रोडक्ट मैट्रिक में पहली बात क्या आती है, ये मेजर करता है सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स। और प्रोसेस क्या मेजर करता है? प्रोसेस मेजर करता है कि अब ये सॉफ्टवेयर को बनाने में जो डेवलपमेंट प्रोसेस हो रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करता है। तो ये प्रोसेस मेट्रिक क्या बता रहा है? नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्रोसेस से डील करने वाला है। तो किस प्रोसेस से? कि भाई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं हम लोग, उसमें जो टूल्स लगेंगे, मेथड्स लगेंगे, वो अप टू द मार्क है कि नहीं, ये प्रोसेस मेट्रिक बताता है। और प्रोडक्ट मेट्रिक क्या बताता है? कि आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अप टू द मार्क है कि नहीं है। ओके, दूसरी चीज आ जाते हैं इसमें, अगर आप एग्जांपल लो कि हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं, तो वो आ जाता है जैसे साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, क्वालिटी, रिलायबिलिटी। ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग मेजर कर रहे हैं, ठीक। और जब आप प्रोसेस मेट्रिक की बात करते हो तो आप क्या मेजर कर रहे हो? बेसिकली एफर्ट्स, भाई ह्यूमन एफर्ट्स लग रहा है, मशीन लग रहा है, टाइम लग रहा है, ठीक है, रिसोर्सेस में कॉस्ट आ रहा है, एफिशिएंसी, efficiency this is fault tolerance, fault detection and tolerance। सो हम लोग ये सारी चीजें प्रोसेस मेट्रिक में मेजर कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट मैट्रिक्स को हम लोग क्यों सेट कर रहे हैं? टू सॉल्व टू प्रॉब्लम्स बेसिकली। पहला, हम लोग पोटेंशियल रिस्क को अवॉइड कर सकें। दूसरा, जो भी प्रॉब्लम एरियाज होते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी हम लोग ने रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई की, तो भाई कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं ना उस ऐप के थ्रू या उस सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक, तो वो प्रॉब्लम एरियाज को सॉल्व कर सके, इसलिए हम लोग प्रोडक्ट मैट्रिक सेट करते हैं। प्रोसेस मैट्रिक क्यों सेट करते हैं हम लोग? प्रोसेस मैट्रिक क्यों सेट करते हैं हम लोग? जिससे कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस इंप्रूवमेंट होते रहे, यानी जो भी प्रोसेस हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली इंप्रूव होते जाए। ठीक है, अब जैसे हम लोग कोई मेथडोलॉजी ले रहे हैं, कोई टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, तो वो उस टेक्निक को भी इंप्रूव होना जरूरी ना, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी और कॉस्ट को है ना कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए, टाइम कम लगे, ये सब के लिए प्रोसेस को इंप्रूव करना भी जरूरी है। तो इसका रीजन क्या होता है? लीड टू लॉन्ग टर्म प्रोसेस इंप्रूवमेंट, ये इसकी रीजन होता है। फिर आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे। अब क्योंकि जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है, ठीक है, वो प्रोडक्ट मैट्रिक्स एक स्टैटिक मैट्रिक्स की तरह ट्रीट किया जा सकता है। हमें पता है कि हमें एग्जैक्टली exactly क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हमें पता है पहले से कि हमने ना क्या क्या पोटेंशियल रिस्क आ सकते हैं, मतलब लाइक प्रोसेस के एक किसी स्टेज पे ये प्रॉब्लम्स आएंगे, एक किसी स्टेज पे रिस्क ऑकर होंगे, तो एक टाइप का ये स्टैटिक मैट्रिक्स होता है। जबकि जो प्रोसेस मैट्रिक्स है, नाम से ही पता चल रहा है कि चल रहा है, ऑन गोइंग है, तो एक डायनेमिक मैट्रिक्स होता है।
यहाँ पे सी ऐसे। फिर आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट में आप बोल सकते हो कि प्रोडक्ट मैट्रिक्स एक क्वांटिटेटिव मेजर है। भाई नंबर ऑफ फीचर्स, नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व्ड, तो एक नंबर देगा आपको हमेशा क्वांटिटेटिव, जबकि प्रोसेस में आप चीजों को न्यूमेरिकल वैल्यूज में नहीं दे सकते। भाई कोई एक अच्छी हैबिट अपने प्रोसेस में लाना, तो आप उसको ऐसा थोड़ी ना बोलोगे कि मैंने हैबिट नंबर 1 इंक्लूड कर ली, मेरी हैबिट बढ़ गई। ठीक है, तो एक कोई अच्छी प्रैक्टिस को अपने प्रोसेस में लाने को आप काउंटेबल नहीं कर सकते, तो ये क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव हो गए। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक डिफरेंस। ठीक, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इस सारे क्वेश्चंस को आराम से इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सब्सक्राइब फॉर मोर।